हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ राया। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चन। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। मतलब जो जीवन की मूलभूत इकाई है वह क्या है? कोशिका है या फिर अंग है, फिर या ऊतक है या नाभिक है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से छांटना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। या फिर दूसरा, कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं। तीसरा, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। या फिर सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान हैं। मतलब सभी सभी शरीर में जो है ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, कि इसमें से ये कोशिका के लिए नहीं सही है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य रहता है वो किससे बना होता है? केवल केवल कोशिका द्रव्य से बना होता है, या फिर केवल केंद्रक द्रव्य से बना होता है, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से बना होता है, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। मतलब 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, खनिज या फिर जल। तो कोशिका में जल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोग में नहीं होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, या प्लेटलेट्स में, या मोनोसाइट में। तो इसमें से जो है लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती थैली बैग कहे जाते हैं? मतलब आत्मघाती बैग कौन कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, या फिर राइबोसोम को कहा जाता है, या डिप्टोसोम को कहा जाता है, या फिर फैगोसोम का कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? मतलब कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, या प्लाज्मा झिल्ली, या कोशिका भित्ति, या केंद्रक। तो एक अर्धपारगम्य है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर पॉइंट प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? गोल्गी काय को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, या फिर लाइसोसोम को कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती है? यकृत कोशिका में नहीं पाया जाता है, या लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में, या श्वेत रक्त कोशिका में। तो कोशिकाओं में से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? मतलब कोशिका का जो नियंत्रण करता है वह कौन सा है? तो केंद्रक है, लाइसोसोम है, या फिर प्लाज्मा है, या क्रोमोसोम्स है। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कौन सा मतलब कौन सी कोशिका सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटी जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, या ब्रेड मोल्ड, या फिर माइकोप्लाज्मा, या वायरस। तो माइकोप्लाज्मा है जो माइकोप्लाज्मा है यह जीवित कोशिका की सबसे सूक्ष्मतम कोशिका है। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? मतलब डीएनए का संबंध डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? मतलब डीएनए किसमें होता है? सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक में, या फिर सूत्रकणिका गोल्गी काय केंद्रक में, या फिर सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला केंद्रक में, या फिर हरितलवक केंद्रक राइबोसोम में? तो सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक में कोशिकांग समूह डीएनए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, तो यही उपस्थित रहता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, मतलब चिकनी जो अंतःद्रव्य जालिका है उसके कार्यों को बताइए। प्रोटीन संश्लेषण या लिपिड संश्लेषण या जैव अणुओं का भंडारण या विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्य हैं उसमें से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, और यह जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है यह लिपिड का स्राव भी करता है। ठीक है, दो प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, एक चिकनी तथा दूसरा खुरदुरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? मतलब आरएनए में क्या मौजूद नहीं रहता है? थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आरएनए में मौजूद नहीं रहता है थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता है या प्रतिकृति बनाना, या फिर प्रोटीन संश्लेषण या फिर अनुवाद करना? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो राइबोसोम्स होते हैं वह आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं? केंद्रकीय झिल्ली में, या फिर कोशिका कला में होता है, या फिर लाइसोसोम में होता है, या गुणसूत्रों में होता है? तो जो जीन होते हैं, जो आनुवंशिकी का यूनिट है वह गुणसूत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा बनाई गई? जो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है वह किसके द्वारा बनाई गई? जैकब तथा मोनोड द्वारा, या फिर एच जी खुराना द्वारा, फिर या वाटसन तथा क्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना है वह वाटसन तथा क्रिक के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक हॉफ मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, या फिर सहयोजक बॉन्ड से, या स्थिर वैद्युत बल द्वारा, या फिर वंडर वॉल्स बलों द्वारा? तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगछ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है, प्रतिकृति चयन कहलाता है, या फिर अनुलेखन कहलाता है, या फिर उत्परिवर्तन कहलाता है? तो डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिकी सूचना के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया होती है वह अनुलेखन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, या उपरोक्त में से सभी? तो डीएनए जो अंगुली छाप का प्रयोग उपयुक्त सभी, मतलब माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी, चोर, सभी के पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम उत्तरदायी है, हार्मोन्स, या डीएनए, या आरएनए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? एक्सओ, या फिर एक्स एक्स एक्स, या फिर एक्स एक्स, या फिर एक्स वाई? तो एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? मतलब कौन से क्रोमोसोम्स से मिलने से बालक का जन्म होता है? तो जब पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो बालक का जन्म होता है, और जब पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो बालिका का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सॉरी
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? मतलब शरीर में जब चोट लगी होती है तो उनमें से कौन से सेल का विभाजन, मतलब किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था से किया जा सकता है या पूर्वावस्था से किया जा सकता है या मध्यावस्था या जाइगोटिन अवस्था? तो मध्यावस्था से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कौन सी विशेषता नहीं होती है? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, या फिर परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, या फिर स्वभाव से पूरी तरह परजीवी या कोशिका भित्ति की मौजूदगी? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, केवल डीएनए होता है, या फिर केवल आरएनए या डीएनए होता है? तो आरएनए या डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधे को संक्रमित करते हैं उनमें अधिकांशतः विषाणुओं में क्या होता है? एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए होता है, या फिर एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है, या दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए आरएनए होता है, या केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है? तो इसका राइट आंसर है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या सही कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को कर सकते हैं, कवकों को कर सकते हैं, या पादपों को? इसका राइट आंसर बताइए। तो जो विषाणु संक्रमित करते हैं वह तीनों को कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादपों को भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई? पोलियो की, HTLV की, HIV की, या फिर TMV की? तो इसका राइट आंसर है TMV की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा होता है? तो यह रेट्रो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो जंतुओं में होने वाला रोग है फुट एंड माउथ, वह विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? जब दूध से दही जमता है तो इसका कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइबोजियम जो है वह एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में। तो ये जो सिम्बियोटिक कीटाणु हैं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, वह मटर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। जो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित होता है, गांठों में उपस्थित होता है, वह कौन सा है? तो सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह स्यूडोमोनास प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, किसके लिए मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, या फिर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके करता है, या फिर एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर? तो यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहलाता है? किण्वनीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? छत्रक किससे संबंधित है? तो यह कवक से संबंधित है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक मतलब मशरूम क्या होता है? यह कवकी बीजाणुओं का पुंज होता है, या फिर कवक तंतु का प्रकार है, या फिर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है, या फिर अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना है? तो इसका राइट आंसर है, जो मशरूम है वह कसकर ठसाठस भरे कवक के जाल होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? जो ईस्ट मिलाने पर जब गूथे हुए आटा जो है, जो गूथा हुआ वह उठने लगता है, तो उसका क्या कारण है? ताप में वृद्धि हो जाती है, या फिर द्रव्य के परिमाण में वृद्धि हो जाती है, या ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन हो जाता है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन हो जाता है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कल करवाया जाएगा। ओके।